नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों ने बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम दे ही दिया होगा और आपने कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर किया होगा बिहार दरोगा मेंस में और आप फिजिकल की ओर जा रहे होंगे। तो आज हम सभी लोग देखेंगे जो आपका 2213 के लिए यानी 2213 पद के लिए जो आपका दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक आपका यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। वो भी पूरा आपका 100% जो है सही होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। और जो लोग नए छात्र हैं यानी जो बिहार दरोगा मेंस का अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी देख सकते हैं कि आखिर बिहार दरोगा मेंस का किस तरीके से पेपर आता है और उसी के हिसाब से अपना वो तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला गया है पहला प्रश्न कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये कौन शामिल हुआ था तो आप सभी लोग याद रखेंगे बुल्गारिया। आपने आंसर सही किया होगा तो अपना एक प्रश्न जो है सही कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कौन से नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भीलगंगा हो जाएगा। भागीरथी एवं भीलगंगा याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पूछ रहा है, घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा। तो आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी, घटता है यानी घटती है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो बी है यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको अच्छे से बना ही लिए होंगे और इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, PYVRHP। PY और VRHP यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आपका 7/11 का आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। देखिए मैसूर का राजा बोल रहा है किसे बनाया गया था तो आपका कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया था यानी तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन के हिसाब से आपका सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि क्वार्टज का जो रासायनिक नाम है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। देखिए इसका रासायनिक नाम आपका जो होगा सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा, सोडियम सिलिकेट यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यपाल यानी प्रत्येक राज्य से राज्यपाल के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन से अनुसूची के द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या है यही आपका पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, चौथी अनुसूची यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा। तो गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 24, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुआ था। तो सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह आपका देखा है तो अमृतसर में हुआ था जो कि 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोल रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना था। वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था तो 1971 में बना था। कब बना था, 1971 में। आपने आंसर सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किस में चांदी नहीं है। तो जर्मन सिल्वर जो है इसमें आपका चांदी नहीं है। बाकी आपका जो 3 ऑप्शन दिया गया है सभी में चांदी का मात्रा जो है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से संबंधित है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। क्या हो जाएगा, एमाइलेज। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपये बचाए, फिर छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। तो इसका ये मैथ का प्रश्न है तो आपका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा यानी 80 रुपये। आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम सभी लोग। देखिए 17 का भी आपका यहाँ पे देखा जाए तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर जो है आपका यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोल रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि स्टेगरल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है। स्टेगरल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जो फैक्ट्री है आपका पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 21 का आपका देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चरण सिंह हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का है ये ना, माफ़ कीजिएगा मैंने 21 का बता दिया है। 20 की अगर हम बात करेंगे तो चरण सिंह नहीं होगा, यहाँ पे चंद्रशेखर हो जाएगा। आपने डी आंसर किया होगा तो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनोल का जो मिश्रण है किस रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रोगाणु रोधक हो जाएगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मैथ का प्रश्न है, तो रीजनिंग का प्रश्न है, यानी एज से संबंधित आपको हो इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए 24 का अगर हम बात करेंगे तो 22 इसका आंसर। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13:6 हो जाएगा। यानी आपने आंसर ए सही किया होगा तो आपका एक प्रश्न सही हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। दूध में दही यानी दूध को दही से अगर परिवर्तित करने वाले जो बैक्टीरिया उसका नाम याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। चलिए बताइए खाद्य पादप है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुनहरा धान। सुनहरा धान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुत्र वधू हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है कौन से रूप में किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय पूछ रहा है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आप सब लोग याद रखेंगे मुंबई CST हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे छत्रपति कुछ इस तरह आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 28। बोल रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भारत से। यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए भाखड़ा नांगल जो बांध है आप सभी लोग को याद ही होगा सतलज नदी पर बना है, जो कि आपका उत्तर बी हो जाएगा। आपने सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए जोग जलप्रपात ये आपका पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुनिस अल अरवा। यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33। बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था बताइएगा। तो ये आपका लिया था फरवरी में 1922 में। फरवरी 1922 सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका 34। बोल रहा है कि नामदफा, सभी को पता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि यानी नक्शाधिकार यानी नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा HF, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 यानी 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 37, बोल रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए सोन नदी आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सोन नदी की अगर हम बात करेंगे तो अमरकंटक हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि बोला गया कि पूगा घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पूगा घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है, ये इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो ये कौन सा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। क्या हो जाएगा? मगध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी जमींदार। क्या हो जाएगा? जमींदार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुर्रा नस्ल है। देखिए मैंने बताया था कि एक नस्ल से जो वीडियो है मतलब प्रश्न है जरूर आएगा। देखिए आ ही गया है। तो कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो कि हमेशा देखने को, जैसे बिहार दरोगा पीटी में भी देखने को मिला था। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भैंस का, यानी आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अगला कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? सभी को पता है कि 1946 में जब भारत कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 3 थे। नाम याद ही होगा, कौन अध्यक्ष था कमेंट करके बताइएगा। अध्यक्ष मेन इंपॉर्टेंट होता है, अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो भूमि का वर्गीकरण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जरीवा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? 23वां तीर्थंकर सभी को पता है पार्श्वनाथ हो जाएगा। पार्श्वनाथ यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 24वां आपका महावीर और पहला आपका ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 46। सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना जो है कब किया गया था? तो इसका स्थापना आप सभी लोग याद रखेंगे वर्ष 1960 में किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंकलेश्वर स्थित है कहाँ में? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। अगला है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक था आपका वाजिद अली शाह यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप सभी लोग को मैं बता दे रहा हूँ, K/9 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसमें आगे पीछे है। तो अभी क्या है कि आपका 50 नंबर आना चाहिए था, मैं 50 पे लेकर के आता हूँ आपको। चलिए 50 का अगर हम बात करेंगे, बोला कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये पूछ रहा है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात का संयंत्र का यहाँ पे निर्माण हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो ये आपका उत्सर्जित करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बोला गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 53 नंबर। ये भी आपका पासा से प्रश्न दिया गया है तो आपने इसका आंसर क्या किया है? 6 किया होगा यानी ऑप्शन डी किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे 55 नंबर। चलिए 55 का बोल रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी, देखिए नामेरी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका असम राज्य में है। कहाँ पे? असम राज्य में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को ये भी आपका मतलब तार्किक क्रम में सजाना है, व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे भर्ती आएगा, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो अस्पताल, यानी कोई अगर मरीज है तो पहले भर्ती करेंगे, फिर अस्पताल के बाद उसके बाद
उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, इसमें आंसर क्या दिया गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा हाँ, मान के चलिए, अगर मान के चलिए रोग है तो रोग के बाद उसको क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, यानी पहले एक सेकेंड, हाँ सही है सही है। देखिए, अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को अगर रोग होता है तो वो रोग के बाद अस्पताल में जाएगा, अस्पताल के बाद उसको भर्ती करेंगे, यानी 4-1-3 के बाद आपको भर्ती करने के बाद उसका उपचार होगा, उपचार के बाद उसको जो है निदान यानी रोग से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका 4-1-3-2-5 हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सभी को पता है, बूलर झील। कौन सा, बूलर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें होना चाहिए, यानी कितना सीट होना चाहिए। तो कम से कम 1/10 यहाँ पे सीट होना चाहिए, तभी वो देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता है। तो डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 59 पे। बोल रहा है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल मतलब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूलदाब। आगे देखेंगे, बोला गया कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का डैश था, यानी जो दीवान ए अर्ज है किस विभाग से संबंधित है। तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये मैंने करवाया था, सैन्य से संबंधित था। प्रैक्टिस सेट में ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। अगर आप लगाए होंगे अच्छे से तो आपको याद ही होगा। बोला गया कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है। द्वीप से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पे, लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा है देखेंगे, 62 नंबर। 62 बोल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। चलिए 62 का बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 62 का। 62 का उत्तर क्या होगा, देखिए 62 का उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी ऑप्शन जो डी है, सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह क्या कहलाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सहभोजिता हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से जाने जाते थे, तो ये आपका हो जाएगा मलेच्छ, मलेच्छ हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में यहाँ पे बोल रहा है कि डेवसा पास यानी दर्रा स्थित, यानी किसके पास दर्रा स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है। एलर्जी का कारक है, यही आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पार्थेनियम। क्या हो जाएगा, पार्थेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। देखिए जाइलम का भाग नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चालनी नलिका। क्या हो जाएगा, चालनी नलिका हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला गया क्रेपुलेट्स का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और घुमाया प्रश्न है, तो ये आपका नायलॉन 6 हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 79 का हम देख लेते हैं। 79 का क्या हो जाता है, चलिए 79 देखेंगे नहीं, 70 देखेंगे, क्योंकि 70 इसके बाद आएगा। 70 का बोला क्योंकि देखिए जो सेट है, ये जो फोटो हमको मिला है, यानी इमेज इसका जो मिला है आगे पीछे करके मिला है, तो इसको पीडीएफ बनाने में आगे पीछे हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब 1 नंबर से लेकर के 100 तक आपको आगे पीछे नहीं है, और इसके हिसाब से आपको बताऊँगा, ठीक है। बोल रहा है कि स्वेलिंग, यानी यहाँ पे क्या लिखा गया है, बोला गया कि स्वेधिलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है। क्योंकि क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आया कि मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताऊं, लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि आपने उसको फील किया है और आपने उसको अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। तो आपको हल्का सा ही पॉइंट अगर बताया जाएगा तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला कि हस्तिनापुर का उत्खनन जो है डैश के मध्य हुआ था, यानी करीबन पूछ रहा है कि कब ये हुआ था। तो आपका 1950 से 52 के बीच में हुआ था, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस।
अगला प्रश्न है आपका मैथ या रीजनिंग जो भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु एक सेकेंड, यहाँ पे हड़प्पा सवर यानी स्थल, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखा जाए तो आपका सूती वस्त्र जो है आपका हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला था। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी भाग का घाट नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कॉमेट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2017 में। 2017 यानी आपका डी इसका सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नगलपुरम। नगलपुरम इसका उत्तर हो जाएगा। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। यह वह गैस कौन सा है? तो वो गैस आपका हो जाएगा ऑप्शन सी N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2। चलिए अब देखेंगे हम 79 बोल रहा है, इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न है, यानी ये जो आपका खाली जगह है ये आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी 8 भरा जाएगा, याद रखेंगे। ये भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, बोला कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो नियम किसके समान है? तो सभी को पता है वो जो नियम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे? सभी को पता है कि सेरीकल्चर जो है आपका रेशम से है, यानी रेशम उत्पादन से है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83 बोल रहा है, थोड़ा सा इसमें आपका क्वालिटी अच्छे से नहीं आया, लेकिन हम इसको पढ़ के आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए पढ़िएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे आइवोर्निया करके यानी आइचोर्निया करके लिखा गया है, आइचोर्निया। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा देश सार्क यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क की अगर हम बात करेंगे तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार से चाहर तरलीम और जमीन बीस लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा जमीन बोस लागू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। एकदम डीपली प्रश्न पूछा है। अगला है कि बोल रहा है यहाँ पे, इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग, कि यौ धर्म यानी यहाँ पे बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? यहाँ पे कुछ क्या है ना कि टाइपिंग मिस्टेक भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है इसमें। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म होना चाहिए था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 87 का है, आपका मैथ है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। तो चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था 87, तो अब 88 देखेंगे। चलिए 88 देख लेते हैं। बोला गया कि अनुचुंबकत्व का पदार्थ पूछ रहा है। अनुचुंबकत्व का पदार्थ की देखा जाए तो आपका चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थानांतरित है यानी स्थापित हुआ है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रसेल कार्सन। रसेल कार्सन ये आपका 91 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है यहाँ पे कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? देखिए तिलैया बांध सभी को पता है बराकर नदी पर निर्मित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो समाप्त कर दिया था 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें अगला पद यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 5, 3, 2, 6, 9 यानी 53, 26, 9 इसका यानी ए इसका हो जाएगा। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाते हैं। कोडरमा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे 96 का देखेंगे तो आप इसको अच्छे से मिलाए ही होंगे। तो ये आपका संवैधानिक प्रावधान के बारे में वगैरह मिलान करके बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 97 नंबर। इसमें आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका परिणाम समान रहता है, यानी सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका 4991 हो जाएगा, यानी 4991 सी हो जाएगा। 99 आपका यहाँ पे बोला कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे, सभी को पता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपका होता है DG तेंदुलकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न यानी 100 नंबर, बोला कि रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जाना, जो रेगुर मिट्टिया है किस नाम से जाना जाता है, सिंपल प्रश्न है, काली मिट्टी के नाम से जो है रेगुर मिट्टी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपका 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन पूरा समाप्त कर दिया है, पूरा सभी का 100% सही क्वेश्चन देने का कोशिश किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।